छत्तीसगढ़ में शहर सरकार अंतिम चरण में है, यानी 5 साल का कार्यकाल लगभग समाप्ति के कगार पर है। इसी को समझने के लिए आज हम चिरमिरी नगर पालिक निगम चिरमिरी के नीलम सरोवर पार्क पर पहुंचे हुए हैं। नीलम सरोवर पार्क मैं इसलिए कह रहा हूं चूँकि इसका पहले नाम नीलम सरोवर पार्क था, लेकिन उसको बदलकर राजीव गांधी पार्क किया गया। क्यों किया गया है, इसके पीछे वजह क्या थी, क्या राजनीति हुई या लोग अपने जो चहेते नेता हैं उनको खुश करने के लिए सब काम किए हैं, उसी के सिलसिले में हम आगे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो नीलम सरोवर पार्क है जिसका नाम बदलकर राजीव गांधी पार्क रखा गया, उसकी क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है, उसमें कितना खर्च किया गया इन 5 सालों में, या सिर्फ 5 साल में सिर्फ पैसे की उगाही की गई है या निकाला गया है। इसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भी संतोष सिंह जी भी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने डीडी समाचार के इस चैनल में पहुंचकर हमारा साथ देने के लिए और इन सारी जो सुविधाएं हैं, जो नीलम सरोवर पार्क में नाम बदलने से लेके जो भी यहाँ पर खर्च किया गया मेंटेन को लेके, जिसको आप आज समझाएंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद आपको, मेरा नमस्कार है आपके चैनल में। और आज बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आपने यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित हुए हैं और आपके चैनल में मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको धन्यवाद। तो चलिए धीरे धीरे अपन बढ़ते हैं आगे नीलम सरोवर पार्क यानी राजीव गांधी पार्क की ओर और देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो जहाँ से हम इन कर रहे हैं ये राजीव गांधी पार्क का प्रवेश द्वार है। 2 यहाँ अगल बगल में तोप लगाए गए हैं जो किसी न किसी बात के सूचक हैं। इसके साथ ही चंद कदम सीढ़ियों के साथ ही ये पार्क की शुरुआत हो जाएगी। प्रवेश द्वार के ऊपर हम पहुंच जाएंगे और इसके साथ ही यहाँ की जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं जो 5 साल में जो किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में 5 सालों में इस पार्क का विकास किया गया है या सिर्फ विकास के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है या फिर खानापूर्ति की गई है। आप मेरे इधर दाहिने साइड में भी देख सकते हैं, ये नज़ारा आपको कुछ दिख रहा होगा, पीछे एक टंकी जैसा है और ये एक राजीव गांधी जी की एक प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जब इसका नाम बदलना था इसके लिए यहाँ राजीव गांधी पार्क रखा गया और इस मूर्ति की स्थापना की गई है। सबसे बड़ी बात मैं यही जानना चाहूँगा, ये जो पार्क का नाम जो बदला गया है, राजीव गांधी पार्क ही क्यों किया गया? आप लोग इसका कभी विरोध क्यों नहीं किए? देखिए, जब इस कार्यकाल का जो हमारा महापौर थे, विधायक थे, सरकार थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनके इस 5 साल के कार्यकाल में अजीबोगरीब कारनामे हुए। अजीबोगरीब कारनामे इसलिए मैं कहूँगा कि चिरमिरी क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनका हमने समय समय पर विरोध किया है और विरोध करने में मैंने कभी कमी नहीं किया। जब आपने अभी हमें प्रश्न किया है, बहुत अच्छा है कि जब ये नीलम सरोवर का नाम बदल करके राजीव गांधी पार्क रखा गया, इसको जब सदन में प्रस्तुत किए तो हमने पुरजोर विरोध किया। हमने कहा कि जब प्रथम महापौर हमारे सुभाषिनी सिंह जी के कार्यकाल का यह पार्क है, उस संयोगवश हम लोग भी उस समय हम पार्षद के परिवार के थे और जब हमने इसका कहा कि भाई राजीव गांधी ही पार्क क्यों, सुभाषिनी सिंह के नाम पे भी एक पार्क होना चाहिए था, ये नाम उनका रखना चाहिए था, लेकिन निगम सरकार में भी उनकी पूरी बहुमत होने के कारण और इनकी सरकार की दबाव के कारण या फिर इनके बड़े नेताओं को खुश करने के लिए ये सब कारनामे इन्होंने किया है और केवल नाम चेंज हुआ है। ज़मीनी में स्तर पे इसके आज भी देखे जाए तो निगम का नगर निगम का जो ये पार्क है, पार्क दुर्दशा आपके सामने प्रस्तुत है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस समय इस पार्क का निर्माण किया गया सन 2005 में, उस समय नगर निगम में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, कोई जनप्रतिनिधि नियुक्त नहीं थे, प्रशासक इसके पूरा देखरेख प्रशासक के जिम्मे में था, प्रशासक यानी कलेक्टर, और कलेक्टर थी नीलम समीराव। उन्हीं के नाम पर चूँकि जब इसका उद्घाटन किया गया तो चूँकि नाम का प्रस्ताव नहीं हुआ था, इसलिए ये कहा गया कि भाई जो प्रशासक है उन्हीं के नाम से इनका नामांकन कर दिया जाए और इस पार्क का नाम जो है नीलम सरोवर पार्क रखा गया। ये तो हुई बात नीलम सरोवर पार्क के रखने की, लेकिन उसके बाद जब ये 15 साल के बाद जब फिर से पुनः कांग्रेस की सरकार आई, हमारे महापौर जी जो हैं श्रीमती कंचन जायसवाल और जो विधायक थे डॉक्टर
डॉक्टर साहब थे, उन्होंने जो जब इसको देखा, पूरा प्रक्रिया को उन्होंने समझा, तो उसमें ये लगा कि भाई नाम का प्रस्ताव तो हुआ ही नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि ने किया ही नहीं। उन्होंने फेर बदल करने की कोशिश की और अपने बड़े नेता को खुश करने के लिए उन्होंने इस प्रस्ताव को किया, सदन में लाया और इसका नामांतरण करके इसका नाम राजीव गांधी पार्क कर दिया गया। ये तो हुई राजीव गांधी पार्क के नामकरण की प्रक्रिया का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो राजीव गांधी पार्क बना है, जहां मूर्ति स्थापित की गई है, इसमें भी लाखों रुपए खर्च किए गए। और आपको बता दूं कि अभी साल 1.5 साल भी नहीं हुआ है, मूर्ति के नीचे की जो टाइल्स लगी है वो उखड़ने लगी है। पार्क की जो दुर्दशा है उसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। हम नेता प्रतिपक्ष से भी जानेंगे कि उसमें क्या क्या किया गया, क्या नहीं किया गया है, क्या होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, पैसे अगर इसमें खर्च किए गए हैं तो कहाँ खर्च किए गए, क्या वो कागज़ में ही रह गए कि ज़मीनी स्तर पे भी इसके में काम हुआ है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं भी अगर नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी किसी महापुरुष की प्रतिमा का जब स्थापना किया जाता है, वहाँ लगाया जाता है, तो बाकायदा सदन में वो पास होता है। पास होने के साथ साथ ही कलेक्टर का अनुमोदन होता है। हमको जैसी जानकारी है कि ये जो प्रतिमा लगाई गई, इसमें भी कलेक्टर का अनुमोदन नहीं लिया गया है। और इसके साथ ही जो अंतिम जो सदन चला है उसमें भी अभी बिसाहू दास महंत की प्रतिमा लगाने की बात थी, उसमें भी अनुमोदन नहीं लिया गया है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं और जो प्रशासनिक तौर पे जो नियम कानून कायदे होते हैं ये भी होना ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि भाई किसी भी महापुरुष की प्रतिमा को लगाने या स्थापित करने के पूर्व जिला प्रशासन, जैसे हमारे कलेक्टर महोदय हैं, सामान्य सभा और MIC में पास होने के बावजूद अनुमोदन अनिवार्य है। लेकिन यहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि ये दोनों प्रतिमाओं का अनुमोदन कलेक्टर साहब से नहीं हुई है। तो हम इसको ही मानते हैं कि राजनीति का शिकार होने के लिए, अपना वाहवाही लूटने के लिए अनान फनान में यह मूर्तियों को स्थापित कर दी गई है। जो यही कहूँगा कि बिना अनुमोदन किए हुए ये जो है, तो इन लोगों ने जो मूर्ति स्थापित किए हैं केवल अपने नेताओं को खुश करने के लिए किए हैं और खुश करके शायद अपने राजनीति चमकाने के लिए किए होंगे। वर्तमान महापौर जी हैं, पूर्व। लेकिन राजनीति कहाँ चमक रही है? राजनीति तो उसकी चमक खो जा रही है, क्योंकि उनको जो टिकट मिलना था विधानसभा का टिकट ही नहीं मिला, तो राजनीति तो और खतरे में है। चमक कहाँ रही? देखिए, सच बात है कि राजनीति तो चमक नहीं रही है, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया है, शायद मैं यही कहूँगा कि राजनीति चमकाने का प्रयास तो किए, लेकिन चमका नहीं, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है। चाहे आप जितना भी कर लीजिए, दिखावे का काम कर लीजिए, चाहे जनता के बीच में हो, अपने बड़े नेताओं के बीच में हो, वो सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि जितना इन्होंने जो काम किया है केवल दिखावे का काम किया है, चाहे अपने क्षेत्र के जनताओं को दिखावे का काम हो या अपने बड़े नेताओं को खुश करने का दिखावे का काम हो। तो मैं यही सरासर कहता हूँ, ये दिखावे की राजनीति किए हैं। इस 5 साल में ये जो भी काम किए हैं सब भ्रष्टाचारी किए हैं। चाहे जो भी काम किए हैं, निश्चित रूप से वो काम जो है तो कहना चाहिए, आप देख सकते हैं, मैं हर जगह देखा हूँ, आप भी देखे हैं, धूल उड़ रहे हैं। अभी हमारे पार्षद जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जो रोड बना है 6 महीना पहले, वो धूल के साथ साथ गिट्टी भी उड़ रही है। तो ये इनके काम है। और इससे पहले हमारे जो भी काम हुए हैं देख लीजिए आप, कितना फर्स्ट क्लास है। मैं तो पंचवर्षीय योजना बोलता हूँ। एक वाकया और याद आ रहा है मुझे, चलते चलते हम बात करते हैं। एक वाकया ये याद आ रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, डिप्टी CM थे हमारे राजा साहब। इस दौरान एक विधायक थे, उनसे बृहस्पति सिंह से कुछ नोक झोंक चल रहा था राजा साहब का लगातार, और उसी के समर्थन में हमारे डॉक्टर विनय जायसवाल शायद बलरामपुर या अंबिकापुर पहुंचे हुए थे। ये वाकया आपको याद होगा। इस वाकया से भूपेश बघेल काफ़ी नाराज़ हुए थे, और चूँकि नाराज़गी जो थी उसको किसी दूसरे रूप में, चूँकि नाराज़ हुए थे, एक भूपेश गुट अलग ही चलता ही है, महंत गुट चलता है, और बाबा साहब का अलग गुट चलता ही है। तो आपको ये नहीं लगता है कि भूपेश बघेल नाराज़ हो गए थे, तो महंत गुट को खुश करने के लिए बिसाहू दास महंत का अभी प्रतिमा का स्थापना किया गया? देखिए, सच बात है ये। हम तो यही कहेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में चलती है गुटों का,
निश्चित रूप से एक गुट नाराज़ हो जाता है तो दूसरे गुट को खुश करने के लिए ही है, क्योंकि अनान फनान में इन्होंने जो भी मूर्ति स्थापित करके उनको खुश करने के लिए किया गया है। निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है सत्य है, और इस पर मैं भी जो है तो सही कहता हूँ कि वास्तव में बड़े नेताओं को खुश करने के लिए सब काम किए। मुझे ऐसा लगता है और जनचर्चा का विषय भी बना है कि जो विधायक का टिकट कटा था वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के नाराजगी के कारण हुआ था, चूंकि उन्होंने खुलकर बृहस्पति सिंह का साथ दिया था। बीच बाद में फिर उनके बीच में जो भी तर्क वितर्क हुआ, जो भी आपसी चर्चा हुआ था, तो एक सामंजस्य बन गया, लेकिन अंदरूनी जो नाराजगी थी उसी कारण उनको टिकट नहीं मिला। क्या बात सच है? देखिए, अब उनकी पार्टी का तो अंदरूनी क्या बात है मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो सामने उभर के जो बात आती है चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम भी यही मानते हैं कि वास्तव में इन लोगों का जो नाराज़गी था उसको खुश करने के लिए किया गया है। चलिए, इस तरह से तो हम लगातार बात करते रहेंगे ही संतोष जी से। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये है एक फव्वारा, जो धीमी रोशनी के साथ ये फव्वारा ऊपर जाता है, और बच्चे और जो भी यहाँ लोग आते हैं काफ़ी मतलब वो हो जाते हैं, काफ़ी उनको बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर आने के बाद उनको लगता है कि हाँ, हम थोड़ा सा घर और भाग दौड़ की ज़िंदगी से दूर आके एक शांति का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें पानी नहीं है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये 5 साल का हाल है। इसके आगे और भी हम आपको दिखाएंगे। ये तो एक पहला फव्वारा हुआ, इसके साथ भी और जो बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ गार्डन बनाए गए हैं, जो उनके कूदने के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, इसके साथ उनको घूमने के लिए एक रेलगाड़ी की यहाँ व्यवस्था की गई थी, वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके साथ ही पीछे एक भूल भुलैया बना हुआ है, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि इन 5 सालों में एक बार पुताई भी किया गया। लाखों रुपए खर्च कर दिए गए बिसाहू राजीव गांधी पार्क के नाम से, मूर्ति स्थापना के नाम से, लेकिन उस भूल भुलैया में जहाँ बच्चे अपने खेलते हैं, एक दूसरे को खोजते हैं, खोजने के बाद उनके शारीरिक विकास होता है, उसके लिए न तो वहाँ पुताई कराना उचित समझा गया और न ही उसका रंग रोगन कराया गया, बल्कि पैसे का बंदर माट कर लिया गया। एक चीज़ और जानकारी हमको पता चली है, वो शायद अभी मैं क्लियर करूँगा नेता प्रतिपक्ष जी से। जानकारी ये मिल रही है कि हर साल इस पार्क के रख रखाव और मेंटेनेंस के नाम से करीब 10 लाख रुपए, कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होता था। क्या ये बात सही है? देखिए, ये चिरमिरी का एकलौता पार्क है, और मैं ये कहूँगा कि वास्तव में इसका रख रखाव के लिए निश्चित नहीं है कि 10 लाख रुपए ही खर्च किया जाए। इसमें मतलब सौंदर्यीकरण के नाम पे शासन के द्वारा काफ़ी बजट आती है, और हम लोगों ने भी सामान्य सभा में बहुत सारे मरम्मत संधारण के नाम पे, पार्क सौंदर्यीकरण के नाम पे बजट पास करते हैं। लेकिन ये है कि इसको रख रखाव के लिए कमी ना हो, ये क्योंकि नगरीय निकाय क्षेत्र जो होता है वो सुंदर और स्वच्छ बनाने के नाम पे रहता है, और नगरीय निकाय के विभाग से ऐसा इसके लिए कोई फंड का कमी नहीं होती है, चाहे सरकार किसी का भी हो, क्योंकि अपना शहर सुंदर और स्वच्छ रहे, इसलिए फंड बढ़िया आता है। और उसको रख रखाव के लिए 10 से 20 लाख रुपए खर्च यहाँ पे मरम्मत वगैरह के लिए जो भी चीज़ें हैं जो जनता यहाँ पे उपयोग करती है, निश्चित रूप से उसको खर्च करके अच्छा से सुधारा जाता है। एक चीज़ ये दिखने में आ रहा है, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो भी सालाना खर्च होते होंगे, तो कहने का मतलब इस पार्क की सुंदरता में बढ़ोतरी होना चाहिए, ना कि जो बना बनाया चीज़ था उसको उखाड़ना चाहिए था। आप देख सकते हैं, आपके बगल में ही देखिए, ये अभी बरसात बीता है, ये जो घास लगे हुए हैं, ये घास मखमली घास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर कोई काम नहीं किया गया है। इधर भी आप देख रहे हैं बरसात बीता है, लेकिन इसके बाद भी बंजर जैसा स्थिति है। ये जो पौधे हैं, पौधे की डालियों में देखिए ये सूख रहे हैं, पानी बिना सूख रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? इसका मतलब है कि इसमें देखभाल नहीं किया गया है। कुल मिला के सीधी सी बात है, और मैं और अभी आगे आपको लेके चलूँगा, एक एक चीज़ और भी दिखाऊंगा। नेताजी, ये बताइए कि बात तो इस पार्क की हो रही है, बात कांग्रेस शासन की हो रही है, शहर सरकार की हो रही है, भाजपा की क्या स्थिति है? देखिए, अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश में सरकार है, और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इन्होंने जो कांग्रेस शासनकाल में जो काम किए हैं जनता के लिए, वो जनता जान चुकी है। और शहर सरकार की अब कुछ ही दिनों में चुनाव का बिगुल बजने वाला है, और हम भी
भारतीय जनता पार्टी के ओर से हम लोग भी एकदम चुनाव के लिए तैयारियों को लेके बोल रहा हूँ कि किस तरह से तैयार हैं हम एकदम तैयार हैं। तो हमारे पूर्ण बहुमत से पार्षद आएंगे, हमारा मेयर भी आएंगे और संगठन के ओर से हम लोगों ने बूथ स्तर तक अपना जो हमारा बूथ समितियां होते हैं, है ना, मंडल स्तर पे समितियां होते हैं, सभी का बैठक जारी है और निश्चित रूप से हम लोगों ने शहर सरकार भी हमारी बनेगी। मतलब पूरी तरीके से आप तैयार हैं? हम एकदम पूरे आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश में हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निश्चित रूप से शहर सरकार भी हमारी होगी। एक चीज़ और जानना चाह रहा था, डायरेक्ट जो चुनाव इस बार सुनने में आ रहा है कि चुनाव डायरेक्ट होने हैं। पिछले बार जो हुआ था पार्षद दल का नेता ही महापौर बने थे, तो अगर वैसी स्थिति में चुनाव होता तो क्या होता, और अभी इस बार डायरेक्ट हो रहा है तो उसमें आपको क्या लाभ होगा? देखिए, अभी जैसा कि हमारे सरकार के ओर से और फिर इधर से जो बात आ रही है, तो केवल तो अभी मौखिक रूप से बात आ रही है, निश्चित रूप से अधिसूचना जारी होगी। लेकिन सरकार की मंशा है कि हम मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराएंगे। हमारा जो है तो पार्षद अलग होंगे, मेयर का चुनाव अलग होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। लेकिन जब तक वहाँ से अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक कहा नहीं जा सकता है। ये इस तरह से लगातार बात तो हम करते रहेंगे। मैं और दिखाना चाहूँगा, हम पहुँच गए हैं ये कैंटीन के पास। ये कैंटीन जब इसका निर्माण कार्य हुआ था उसके बाद ये कैंटीन बनाया गया है ताकि यहाँ जो लोग भी आएँ उनको जो भी स्वल्पाहार लेने की ज़रूरत पड़े, उनको लगे कि कुछ खाना पीना है, तो उनके लिए बाकायदा एक कैंटीन का निर्माण किया गया था। लेकिन कैंटीन का सिर्फ निर्माण किया गया, चंद साल चले होंगे, इन 15-20 सालों में सिर्फ चंद साल ही चले होंगे। इसके बाद ना तो इसका ठेकेदार का पता चला और ना ही इस कैंटीन को देखरेख करने वाला कोई पड़ा हुआ है। आज सिर्फ ये भवन का बस निर्माण दिख रहा है। ये इसको देखने से यह कहा जा सकता है कि ये कैंटीन का निर्माण हुआ था जो लोगों की सुविधाओं के लिए बना था। फिलहाल ये तो कैंटीन की हालत है और हम आगे भी चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि क्या स्थिति है इस पार्क की। फ़िलहाल तो कैंटीन हो गया, आपका राजीव गांधी के जो प्रतिमा लगी है उसके बारे में बात हो गया। साफ़ सफाई को लेके भी हमने जो बात किया तो उसमें साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पानी की कमी है, तो कटिंग जो होना था वो कटिंग नहीं हुआ है। और इसके साथ ही जो मरम्मत कार्य का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं उसको सुचारू रूप से सही चलाया जाए। लेकिन वो चीज़ें तो वैसी ही पड़ी हैं जो, जबकि वो ख़राब हो गया तो मरम्मत का जो पैसा निकला तो वो गया कहाँ? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पुनः फिर कहना चाहूँगा कि ये जो पार्क है ये नगर निगम का एक आय का साधन भी है। इससे हमको राजस्व वसूली भी होती है, जिससे हमारे निगम का जो है तो व्यवस्थाएं चलती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी पार्क, ये आय देने वाला सबसे अच्छी ये पार्क है। इस पर भी जो है तो जो भी निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य किए हैं इसमें केवल कमीशन खोरी हुआ है और कमीशन खोरी करके केवल नाम मात्र के लिए यहाँ काम हुआ है, बाकी सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। नेताजी, मैं आपको थोड़ा देर के लिए रोकूंगा और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन से बोलूँगा कि इसको दिखाइए। ये रेलगाड़ी का एक तीसरा टुकड़ा है जो आज यहाँ पास पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक की जो लाइन बिछी हुई लाइन से भी बाहर है और आप देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितने सालों से उसको किनारे कर दिया गया है। मतलब ये स्थिति है इस रेलगाड़ी का जो बच्चों के लिए बना था। मरम्मत का पैसा आया लेकिन यहाँ लगा नहीं। अब कहाँ लगा है वो तो शहर सरकार जाने, शहर सरकार में बैठने वाले जाने, नेता प्रतिपक्ष जाने। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तो चिट्ठी पत्री वाला खेल खेलते हैं, जब देखो तब इनका रहता है चिट्ठी हमने दिया है, बहुत ज़्यादा हुआ तो आरटीआई हमने लगाया, आरटीआई खेलते रहते हैं। अब 5 सालों में सिर्फ आरटीआई खेलते निकाल दिए, शहर सरकार का विरोध भी नहीं कर पाए और फिर से चुनाव सामने आ गया। जनता से कैसे बात करेंगे, कैसे सामने अपनी बातों को रखेंगे, अब ये नेता प्रतिपक्ष जाने। चलिए ठीक है नेताजी, ये बताइए, जब भी आप, चूँकि आप नगर निगम में बैठे थे, जनता के एक नुमाइंदे थे आप भी। नेता प्रतिपक्ष होने का मतलब है कि अगर शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति अगर गलत तरीके से चल रहा है तो उस पर आप उंगली उठाएं। लेकिन आपने सिर्फ चिट्ठी पत्री देकर सिर्फ आपने काम किया है क्या? ये सही था? सिर्फ मतलब जनता सिर्फ ये देखते रहे कि आपने कितना चिट्ठी देखा है, सिर्फ वो आंकड़ा देखेगा कि आपने इतना चिट्ठी दिया है 5 सालों में? देखिए, सच बात है, आप जो कह रहे हैं मैं भी इसको स्वीकार करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का काम ये है, सरकार जो चल रही है, निगम सरकार में जो सरकारें हैं उसका विपक्ष का हम भूमिका निभाए हैं। हमने सदैव उनको आईना दिखाने का काम किया है। अब एक चीज़ और है कि जैसा कि हमने जो आपका शिकायत किया है, लिखे हैं ऊपर तक, लेकिन अब ये है कि उनकी सरकार होने के बावजूद जो है तो हम धरना में भी बैठे हैं, सारी चीज़ शिकायत भी किए हैं,
आपका सवालों का निश्चित रूप से सच बात है, हम स्वीकार करते हैं, परंतु यही कहेंगे कि शासन सत्ता उनका होने के बाद भी हमारा नहीं सुना गया है और हमने विरोध पूर्ण रूप से किया है। और जितना हम विरोध किए हैं, यदि उसमें से सरकार सही से जांच कर दे तो सही का सही और दूध का दूध का पानी तो पानी। सरकार भी तो आपकी आ गई है, इसके बाद भी अभी आप बोल रहे हैं कि जांच हो जानी चाहिए, तो जांच कब होगी? मतलब फिर से दोबारा कांग्रेस का शासन आएगा तब जांच होगी क्या? नहीं, निश्चित रूप से सरकार हमारी आई है, इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किए हैं हम उनका जो है तो जांच कराएंगे और कुछ स्तर पे हो भी गया है, हमने संचालनालय तक भी किए हैं और जो भी हुआ है जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इनके कारनामा हुए हैं हम जनता को बताएंगे। और जैसे कि अभी बता दूं, जिस हिसाब से 4 करोड़ का पाइपलाइन इन्होंने कहा हम घर घर पानी दे दिए हैं, मैं उस 4 करोड़ को जब सदन में पूछा हूं तो ना अधिकारी जवाब देने के काबिल में है, ना तो हमारे महापौर जी इस चीज़ को बता पा रहे हैं। 7 दिवस का टाइम दिए थे, 7 दिवस बीत गया, मेरा चिट्ठी पुनः 3 दिवस के लिए लगा हुआ है कि 4 करोड़ की राशि जो पेयजल पाइपलाइन के लिए घर घर जो है तो पेयजल पानी पहुंचाना था, वो 4 करोड़ राशि इन्होंने बता दिया कि हमने खर्च कर दिए, लगाए। हमने वार्ड वार, मोहल्ला वार और जिस घर में कनेक्शन किए हैं उस घर का भी हमने जानकारी मांगा है। यदि इस पर 3 दिवस के अंदर यदि हमको जानकारी नहीं मिलेगा तो इनके ऊपर हम FIR भी करेंगे। और हमारी सरकार है, हम सरकार से मांग भी करेंगे कि जनता की इतनी बड़ी राशि का जो इन्होंने दुरुपयोग किया है उसका जाँच हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और इसके बाद जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर वसूली का भी कार्य होना चाहिए। चलिए नेताजी, ये तो हम देखेंगे कि आप कितना जांच करवाते हैं और क्या करवाते हैं, क्योंकि शासन सरकार भी आपकी है, सत्ता भी आपकी है। मैं थोड़ा एक तरफ इधर इशारा करना चाहूँगा, ये हम पीछे जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं ये भी एक पार्क का हिस्सा ही है और मेरे पीछे आप इधर देख सकते हैं ये ट्रेन का इंजन है, रेलगाड़ी जिसमें बच्चे बैठकर घूमा करते थे, यहाँ पर अपना मनोरंजन करते हैं। बाकायदा इसका चार्ज लिया जाता था बच्चों से और इस चार्ज से ही इसका रख रखाव का भी पैसा निकलता था, लेकिन इसके बाद भी इसका देख रेख नहीं किया गया है। जंग लग गए हैं, मुझे लगता है कि जब बंद हुआ है तब से ऐसे पड़ा हुआ है। और ये इंजन के साथ एक पीछे का डब्बा है और एक डब्बा जो है, कैमरामैन से भी बताऊँगा कि ये भी दिखाएँ कि पीछे एक डब्बा और पड़ा हुआ है। यानी कुल मिला के 3 डब्बे जो दिखाई दे रहे हैं, जो 3 अलग अलग जगह पड़े हुए हैं डब्बे। मतलब इतना तक भी ज़रूरी नहीं समझा गया कि इसको एक तरफ या तो करके इसको बनवाया जाए या इसको पुनः चालू करवाया जाए। और इसके साथ ही मैं और भी दिखाना चाहूँगा, ये एक कुआं नुआ बना हुआ है, ये भी बच्चों के खेलने की ही जगह है। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बच्चे इसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से इसमें चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद यहाँ से फिसलते थे और यहाँ बाकायदा बॉल रहता था ताकि उसमें जंप करें और उनका पैर का जो मांसपेशियाँ हैं वो उसमें विकास हो सके, वो मनोरंजन कर सकें। पालक जो है अपने बच्चों को सिर्फ इसीलिए लाते थे कि व्यस्ततम समय में से जो भी समय मिलता है तो ऐसे पार्क में जाएं ताकि बच्चे भी खुश रहें और उनका पारिवारिक जो रहन सहन का तरीका है उसमें बदलाव आ सके, एक मानसिक और शारीरिक विकास हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ की ये स्थितियाँ हैं। आगे एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ एक म्यूजिकल फाउंडेशन बना हुआ है जिसके बारे में भी हम आपके आगे चर्चा करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा उस म्यूजिकल फाउंडेशन का क्या हालत है। लगभग बताया जा रहा है कि 49 से 50 लाख रुपए का निर्माण करके पिछली सरकार, मतलब ये जो सरकार थी शहर सरकार, उससे पहले, अभी फ़िलहाल वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के लीडर हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़कर सामने आए थे और जनता ने उनको सराखों पर बैठाकर महापौर बनाया था। उनके द्वारा ये यहाँ पर एक अद्भुत चीज़ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया ताकि उससे यहाँ आने वाले लोगों में उत्सुकता बढ़े और यहाँ की आय बढ़े और लोगों को लगे कि चिरमिरी जैसे जगह में भी एक अच्छा खासा पार्क है जहाँ पर जाके वो मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन समय रहते ही उसको ध्यान नहीं दिया गया और एक बार जो बिगड़ा है तब से ये बिगड़ा ही रह गया। जबकि 5 साल अभी फिर उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के महापौर थे, कांग्रेस के विधायक थे, बावजूद इसके सिर्फ पैसा निकल रहा था लेकिन उसको देख रेख नहीं किया गया, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। आखिर पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? अब जब चुनाव है, जनता के बीच में जाएंगे, जनता जब उनसे पूछेगी कि आपने जो पैसा निकाला था उसको पार्क में कहाँ खर्चा किया है, क्या जवाब देंगे? आप खुद सोचिए, कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े इकलौते पार्क जो चिरमिरी का सबसे अच्छा पार्क माना जाता है, नीलम सरोवर पार्क, जो कि अब राजीव गांधी पार्क हो चुका है, इसकी स्थिति इतनी भयावह हो गई है। शायद अगर रात को अगर लाइट ना रहे और यहाँ आना मुझे नहीं लगता है कि कोई जल्दी यहाँ पास आ सकता है, चूँकि अंधेला हो जाएगा और
चूँकि पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ काफ़ी हैं, तो शायद मुश्किल हो जाए उनको यहाँ आने के लिए, लेकिन फिर भी लोग चूँकि एकलौता जगह है तो आना चाहते हैं। और ये मेरे सामने जो है एक नीलम सरोवर पार्क, चूँकि बार बार निकल जा रहा है, चूँकि हाल ही में नाम बदला है उसका, राजीव गांधी पार्क हुआ है, इसलिए वो बार बार नीलम सरोवर पार्क निकल जा रहा है। मेरे ठीक पीछे में अभी मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि वो दिखाएंगे उसको, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ म्यूजिकल फाउंडेशन क्या है, म्यूजिकल फाउंडेशन और उसकी दुर्दशा क्या है। तो ये देखिए, ये है म्यूजिकल फाउंडेशन। मुझे लगता है कि 49-50 लाख रुपए बताया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 49-50 लाख रुपए कैसे लगा होगा। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो पूरी तरीके से नष्ट दिख रहे हैं, जंग लगा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये लगा दिया गया है, चालू भी नहीं हो पाया है जहाँ तक, क्योंकि इसकी जो स्थितियाँ हैं वो बता रही हैं कि ये चालू भी नहीं हुआ है और 50 लाख रुपए पानी में बहा दिया गया। ये तो स्थिति है म्यूजिकल की। दूसरी तरफ मेरा ये सरोवर है जिसे हम नीलम सरोवर कहते थे, अब ये राजीव सरोवर के नाम से जाना जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये किनारे पूरा झाड़ी है, इसकी सफाई नहीं की गई है। अंदर में भी पूरी जो है कचरा फैला हुआ, उसकी सफाई नहीं की गई है। जो अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो नाव थी जिसमें बैठ के लोग घूमा करते थे सरोवर में, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो भी कहीं क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। कुल मिला के जो पार्क की स्थिति होनी चाहिए, जिसमें विकास होना चाहिए, वो 5 सालों में विकास नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जी यहाँ लगातार हमारे साथ चल रहे हैं और वो स्थितियों को भी बता भी रहे हैं कि इन 5 सालों में आखिर हो क्या रहा था। उनका कहना है कि 5 सालों में हर साल कम से कम 10 लाख रुपए निकाला गया और निकालने के बाद ये मरम्मत के नाम से निकाला गया है, लेकिन इसका संधारण और संरक्षित नहीं किया गया है। जी देखिए, अब अभी जो हम लोग देख रहे हैं म्यूजिकल फाउंडेशन, इतना सुंदर था, लोग यहाँ पे आते थे। म्यूजिकल फाउंडेशन से ही पता चलता है कि जिस प्रकार से यहाँ म्यूजिक चालू करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर की लाइटें, जो लाइटें लगी हैं, वो लाइटें अपने अपने कलर परिवर्तन करते थे और उसी प्रकार से जो पानी का जो प्रेशर था, ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति डांस कर रहा। अच्छा, इसको देखने के लिए लोग आते थे, लेकिन इसकी दुर्दशा, इसमें भी भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी मैं कहूँगा। क्योंकि इसके लिए आपने आवाज़ नहीं उठाया क्या? देखिए, इसी के लिए सदन में हमने बात उठाया था और सदन में इसका जांच का भी जो है तो हमने आग्रह किया था, लेकिन इनके सब कुछ होने के बाद भी सभापति जी ने जांच का हमको अनुमति नहीं दिया, ना ही कोई टीम गठित के लिए हमने कहा, लेकिन नहीं सुने और आखिर में ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी गया। इतने बड़ी राशि खराब हो गया। एक चीज़ और याद आता है मेरे को, अभी जैसे 5 साल आप जो लगातार विरोध कर रहे हैं, शहर सरकार का विरोध किए लगातार 5 सालों से किए हैं, चिट्ठी पत्री के माध्यम से, RTI के माध्यम से, जो भी जैसा कर सकते थे। एक चीज़ और याद आता है, महापौर निवास, जैसे महापौर का चुनाव हुआ उसके बाद महापौर निवास को तोड़ दिया गया था। उसमें भी बड़ा हो हल्ला हुआ कि बिना किसी स्वीकृति के उसको तोड़ दिया गया, जबकि उसमें ऑलरेडी SDM साहब वहाँ रहते थे, अच्छी खासी वहाँ की व्यवस्थाएं थी, इसके बावजूद उसको तोड़कर बनाया गया। उसमें भी आपका आवाज़ नहीं उठा, उसमें मैनेज हो गए थे क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपका कहना सच बात है कि महापौर निवास का जो उन्होंने बंगला को तोड़ा था, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि 8 लाख की भवन में 29 लाख रुपए की मरम्मत कार्य हो ही नहीं सकता है। यदि हम देखा जाए तो 8 लाख के भवन को हम 29 लाख, 1-1.5 लाख रुपए में मरम्मत कार्य हो सकता है, लेकिन 8 लाख यदि जिस भवन का लागत है बनने में, उसको 29 लाख मरम्मत कार्य में खर्च कर दें और उसका जो है तो इतनी बड़ी राशि, उसको तो डिसमेंटल करके नया भी बना सकते हैं। इसका भी हमने चिट्ठी के माध्यम से, यहाँ तक कि इसका मैंने FIR भी किया है, हमने थाने में भी इसका रिपोर्ट दर्ज किया है। आपको बता दूँ, इसमें भी जैसा कि पहले मैं आपको बोला हूँ कि अजीबो गरीबो कारनामा हुआ। अजीबो गरीब मतलब ये है कि न तो इसका एस्टीमेट बना मरम्मत कार्य का, ना ही उसका TS हुआ। सारा चीज़ का कहना चाहिए केवल कागज़ पे है। इस पर जो है तो मुझे जो जानकारी दिए, साहब का कहीं पर TS नहीं है इस खर्चे को। इस खबर को हमने भी लगाया था, उसमें हमको ये पता चला था कि ठेकेदार को मौखिक रूप से बोल दिया गया कि इसको तोड़ के बना दो, और उसने काम चालू कर दिया। जब हमने उससे पूछा कि भाई इसकी कहीं से स्वीकृति हुई है क्या, आपको कहीं कोई प्रस्ताव आया है, कहीं आपका इसका टेंडर हुआ है क्या, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कोई टेंडर नहीं हुआ है, मौखिक बोला गया है, हम बना रहे हैं और बोल दिया जाएगा तो हम हटा लेंगे। और खबर लगने के दूसरे-तीसरे दिन के बाद से ही वो अपना डेरा बस्तरा उठा लिए और इसके बाद पता चला कि फिर पीछे के दरवाजे से
फिर कोई सैंक्शन किया गया है जिसमें वो बचा खुचा जो उसको तोड़ा गया था उसको सही किया गया? देखिए, ये सच बात है, जैसा कि ये मीडिया में आया, फिर इसके बाद हमारा भी विरोध हुआ कि इसका स्वीकृति हुई है कि नहीं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि बिना स्वीकृति का यह कार्य किया जा रहा था, और निश्चित रूप से इसका जो है तो जो भी है, आज यदि सच में इसका बढ़िया से जांच हो जाए तो जांच ही हो जाए, मैं तो बार बार कह रहा हूं, लेकिन अब होगी, क्योंकि इसका हमारा फाइल लगा हुआ है, जो धूल खा रही थी वो पुनः निकलेगी। आपने कहा आपने एफआईआर दर्ज कराया था, कहाँ एफआईआर दर्ज कराए थे? हमने जो है तो थाने में इसका रिपोर्ट भी किया है कि इसमें जो लोग संलिप्त थे उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन केवल जांच का पावती बना करके केवल वो धरा का धरा रह गया, क्योंकि शासन सत्ता इनकी थी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार पे रहते हुए भी शासन का इन्होंने भरपूर उपयोग उठाते हुए भ्रष्टाचार किए। तो आप तो चिट्ठी वाले नेता हैं, फिर भी चिट्ठी नहीं लिख पाए, बताइए। सिर्फ आप बोल रहे हैं एफआईआर लिखा दी, एफआईआर का कॉपी मिल गया है, तो चिट्ठी वाले कैसे नेता हैं कि दोबारा आप चिट्ठी नहीं दे पाए? नहीं, देखिए, इसके लिए हमने ऊपर लिखा है, और जब तक उच्च अधिकारियों के पास हमारा शिकायत नहीं जाएगा तो उसका शिकायत का अच्छा नहीं होगा। हमने इसका लोकायुक्त में भी शिकायत किए हैं, और निश्चित रूप से उसका भी जाँच होगी। एक चीज़ और है, चिरमिरी की जनता इस बार भाजपा के मूड में नहीं दिख रही है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, शायद यही वजह है क्या कि आपने 5 साल ठीक से विरोध नहीं कर पाए, सिर्फ कमज़ोर रहा, प्रतिपक्ष जो है कमज़ोर रहा? देखिए, उस समय हम विपक्ष में काम किए हैं, भरपूर काम किए हैं, जनता ने हमारा साथ भी दिया है, क्योंकि हम धरना प्रदर्शन भी किए हैं, कई ठो हम कार्यक्रम भी किए हैं, उसमें हमारा जनता का भी साथ मिला, पार्टी का भी साथ मिला। निश्चित रूप से वर्तमान में हमारी प्रदेश में सरकार है, और निश्चित रूप से निगम सरकार भी हमारी बनेगी। हम पूरे तरफ से आश्वस्त हैं और पूरा तैयारी में हैं। हमने जनता को जो बीते सरकार का हमने पूरे जितने भी कारनामा हैं हमने जनता को बताया है, और उससे रुष्ट रही, इसीलिए जो है तो उनको भी जनता ने बाहर किया है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार आई है, और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और वो भी अच्छा होगा, और निगम सरकार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डीडी समाचार से बात करने के लिए नेताजी, आपका धन्यवाद। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह जी, जिन्होंने बताया कि 5 साल वो सिर्फ चिट्ठी खेले हैं, आरटीआई किए हैं। अब जवाब क्या मिला है आप भी सुन चुके हैं। और हम जो पीछे दिखा रहे थे नीलम सरोवर पार्क की बात है, जिसका नाम बदल के राजीव गांधी पार्क कर दिया गया। उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इस बारे में भी नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ कहा है। ये भी बताया कि मरम्मत के नाम से यहाँ कितना पैसा निकाला जाता है। हर साल 10 लाख रुपये के करीब निकाला गया है, 50 लाख रुपये खर्च हो गए 5 साल में। लेकिन स्थितियाँ जो है 5 साल और पीछे चली गई हैं। जो चीज़ एक बार टूट गया तो वो टूट गया, वो वैसे ही पड़ा रह गया, कोई विकास नहीं किया गया। इस पार्क के अंदर में सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना की गई है, जो अपने बड़े नेता को खुश करने के लिए। इस तरह चला 5 सालों का शहर सरकार।